ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। क्लास 10 मैट्रिक के सभी परीक्षार्थी जो बिहार बोर्ड या झारखंड शिक्षा परिषद रांची या यूपी बोर्ड से 10वीं कक्षा का मैट्रिक का परीक्षार्थी हैं और ख़ास करके बिहार बोर्ड के वो मैट्रिक के परीक्षार्थी जिनकी परीक्षा 17 फरवरी से होने जा रही है, तो उन सभी विद्यार्थियों का आज के वीडियो में सुस्वागतम। मैं पुनः आज के वीडियो में आपको बतलाऊंगा क्षेत्रमिति का एक्सरसाइज 12.2 जिसका संबंध है त्रिज्या खंड से, चाप से और वृत्त खंड के क्षेत्रफल से, चाप की लंबाई से और त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल से। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। अब ये फार्मूला बना कैसे, उसको हम विस्तार से बतला रहे हैं आपको। संपूर्ण वृत्तीय क्षेत्र का वह हिस्सा जो दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ हो, परिबद्ध हो, तो उसको हम कहेंगे त्रिज्या खंड। और फिर उसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री। और ये बनता कैसे है, एक ही नियम के आधार पर हम आपको बोर्ड पर बतलाएंगे। चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री, वो भी आपको हम बतला रहे हैं एक ही नियम के माध्यम से। और वृत्त खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। और कैसे बनता है ये फार्मूला, वो भी आपको हम विस्तार से बोर्ड पर बतला रहे हैं। तो हमारा आप सभी छात्रों से निवेदन है कि मेरी एक एक बात को गौर से सुनिएगा और ब्लैक बोर्ड पर एक एक शब्द को बड़े ही गौर से आप देखिएगा। तो इससे क्या होगा फ़ायदा, आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर तीनों का आंसर आपको बोर्ड परीक्षा में आसानी से देने में आपको सहूलियत हो जाएगी। तो निवेदन कि मेरी बात को गौर से आप सुनिए और बोर्ड पर ध्यान से देखिए। तो प्रश्नावली 12.2 प्रश्नावली 12.2 का संबंध है आपको त्रिज्या खंड, वृत्त खंड और चाप की लंबाई से। एक बात मैं और निवेदन कर दूं, जो नए व्यूअर हैं कृपया सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा दें, तो नेक्स्ट वीडियो आपके मोबाइल पर पहले चला आएगा। मैं एक बार पुनः अपने सभी सब्सक्राइबर और व्यूअर का तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इससे हमारा भी मनोबल बढ़ता है। मुझे लगता है कि हमारे मेहनत का सार्थक परिणाम प्राप्त हो रहा है। इसलिए लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजा दीजिए। और जो मैट्रिक के परीक्षार्थी उसको भी आप शेयर कर दीजिए। तो चले आते हैं हम आपको बतला रहे हैं क्षेत्रमिति मेंसुरेशन क्लास 10 का एक्सरसाइज 12.2 और इसका संबंध है त्रिज्या खंड, जिसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे सेक्टर ऑफ ए सर्किल, इसका संबंध है चाप, आर्क ऑफ ए सर्किल, इसका संबंध है वृत्त खंड, सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। तो हम तो पिछले वीडियो में आपको बतलाए हुए हैं कि बंद वक्रीय पथ को हम कहते हैं वृत्त, और इस घेरा को हम बोलते हैं परिधि। और ये हमारा वृत्तीय पथ है, ये हमारा वृत्तीय
पथ है, और ये पूरा जो क्षेत्र है मेरा, ये जो मेरा जो पूरा जो क्षेत्र है, ये हमारा कहलाता है क्या, ये हमारा कहलाता है वृत्तीय क्षेत्र। आप समझते चलिए बोर्ड पे। ये केंद्र है, इस केंद्र को हम माने ओ, इस बिंदु को, ये क्या है, केंद्र है, और इसकी दूरी परिधि से बराबर होती है। परिधि से केंद्र की दूरी बराबर होती है, इसको हम बोलते हैं त्रिज्या, शॉर्टकट में आर, रेडियस माने त्रिज्या। और फिर देखिए, ये केंद्र हो गया, ये परिधि है, तो दो त्रिज्या, त्रिज्या ओ ए और त्रिज्या ओ बी, ये त्रिज्या है, तो ये दो त्रिज्या, इसका संगत चाप है ए बी, ये चाप ए बी, इससे जो ये घिरा हुआ क्षेत्र है, दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, ये कहलाएगा त्रिज्या खंड। ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या खंड। यही मेरा क्षेत्र क्या है, त्रिज्या खंड। तो हम जब तक अन्यथा नहीं बोलेंगे तो त्रिज्या खंड मतलब होगा लघु त्रिज्या खंड। ये जो बाकी का जो हिस्सा, ये जो बच गया, ये जो बाकी का जो हिस्सा बच गया, ये जो बाकी का जो हिस्सा बच गया, ऐसा करते हैं, ये बिंदु P भी दे देते हैं, ओ ए पी बी, ये लघु त्रिज्या खंड। अब बाकी का जो हिस्सा ये बच गया, जिसको हम ब्लू कलर से छायांकित कर रहे हैं, ये ब्लैक से जो छायांकित किए, ये लघु त्रिज्या खंड। और जितना को हम ब्लू से छायांकित कर रहे हैं, ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा दीर्घ त्रिज्या खंड। फिर हम परिभाषा को लिखा रहे हैं, डिटेल से बता रहे हैं, और फिर आप देखिए, ये हमारा वृत्त है, ये केंद्र है O, और परिधि पर स्थित किसी दो बिंदु के बीच की दूरी को बोलेंगे जीवा। तो जीवा और ये संगत चाप, ये क्या है, ये चाप है। तो जीवा और संगत चाप के बीच का घिरा हुआ क्षेत्र, ये हमारा कहलाएगा क्या, ये हमारा कहलाएगा वृत्तखंड। ये कहलाएगा वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड। और ये जो ब्लू से जो हम रंग रहे हैं, ये बाकी का जो रेस्ट हिस्सा बच जाएगा, जिसको हम ब्लू से छायांकित कर रहे हैं, ये बाकी का हिस्सा जो है, ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। अब आप एक पर, अब आप 1 बाय 1 समझिए। बोर्ड पर बिल्कुल ध्यान दिए रहिए। पहले आइए कि हम त्रिज्या खंड किसको कहेंगे। इसका एक नाम और है द्वय त्रिज्य। इसको अंग्रेजी में बोलेंगे द सेक्टर ऑफ ए सर्किल, द सेक्टर ऑफ ए सर्किल, त्रिज्या खंड या द्वय त्रिज्य। वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग
जो दो त्रिज्या तथा उस दोनों त्रिज्या के संगत चाप से घिरा हो या परिबद्ध हो त्रिज्याखंड यानी कि सेक्टर ऑफ ए सर्किल कहलाता है। और हम प्रकाल लिए, प्रकाल का नोक को रख करके हम एक वृत्त खींचे, ऐसे करके हम वृत्त खींचे प्रकाल से। तो प्रकाल का नोक जहाँ पड़ा उस बिंदु को हम माने O और ये हमारा हुआ केंद्र। और एक त्रिज्या हम लिए OA और दूसरी त्रिज्या हम लिए OB। ये क्या है? त्रिज्या है। और A से B तक मेरा ये क्या है? चाप है। तो ये जो मेरा छायांकित भाग है ये है मेरा त्रिज्याखंड। ये जो छायांकित भाग है, ये जो छायांकित भाग है ये जो छायांकित भाग है, तो दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र ये क्या कहलाएगा हमको, है ना। हम एक बिंदु और ले लेते हैं P। तो मेरा छायांकित भाग OAPB ये कहलाएगा त्रिज्याखंड या लघु त्रिज्या खंड। और जो भाग मेरा छायांकित नहीं है ना, एक यहाँ बिंदु ले लेते हैं Q। तो OAQB ये जो छायांकित नहीं है ये मेरा हो गया दीर्घ त्रिज्याखंड, है ना। जो भाग छायांकित नहीं है अछायांकित भाग, जो छायांकित नहीं है अछायांकित भाग OAQB ये हमारा हो जाएगा दीर्घ त्रिज्या खंड। एक तो बात ध्यान रखना है, जब तक अन्यथा न कहा जाए त्रिज्याखंड से तात्पर्य मतलब आपको निकालना है। त्रिज्याखंड से तात्पर्य होगा लघु त्रिज्याखंड, है ना, माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्किल। तो ये जो छायांकित भाग है OAPB ये त्रिज्याखंड या लघु त्रिज्याखंड है। और जो भाग मेरा छायांकित नहीं है ये OAQB, है ना, ये जो है OAQB ये है मेरा, क्योंकि ये दीर्घ चाप है और ये लघु चाप है। तो दो त्रिज्या और दीर्घ चाप से घिरा क्षेत्र हो जाएगा। ये है मेरा दीर्घ त्रिज्याखंड। जो भाग छायांकित नहीं है वो है दीर्घ त्रिज्याखंड, जो छायांकित है
त्रिज्या ओ या त्रिज्या ओ बी और चाप ए बी से जो घिरा हुआ क्षेत्र है, दो त्रिज्या ओ ए ओ बी और ये संगत लघु चाप ए बी, ये चाप है, इसे जो घिरा क्षेत्र है ये हो गया त्रिज्या खंड या लघु त्रिज्या खंड। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री, यानी कि पाई आर स्क्वायर गुना थीटा बट्टा 360 डिग्री, जहाँ आपको ये पाई है, पाई का मतलब हुआ 22/7 या 3.4, आर हो गया त्रिज्या खंड की त्रिज्या और थीटा हो गया केंद्र पर बना हुआ कोण, केंद्रीय कोण। अब देखिए ये हमारा वृत्तीय क्षेत्र है, किसी भी बिंदु के चारों ओर एक चक्कर में टोटल कोण हो जाता है ना, इस केंद्र पर टोटल कोण बनता है कितना 360 डिग्री एक पूरे चक्कर में। तो ये वृत्तीय क्षेत्र का एक पूरा क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। अब ये केंद्र है, त्रिज्या है ओ ए और दूसरी त्रिज्या है ओ बी, ये दोनों त्रिज्या मिलकर के केंद्र बिंदु ओ पर कोण बनाया थीटा। तो ये दोनों त्रिज्या ओ ए और ओ बी और ये चाप हुआ, ये क्या हुआ चाप हुआ। तो अभी आपको हम बतलाए कि दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा हुआ क्षेत्र, ये जो घिरा हुआ क्षेत्र है ये है मेरा त्रिज्या खंड, यही है मेरा त्रिज्या खंड। तो हम एक एक नियम से एक एक विधि यूनिटरी सिस्टम या यूनिटी मेथड से हम आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बताते हैं। क्योंकि यदि केंद्रीय कोण 360 डिग्री, मतलब ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, पूरे वृत्तीय क्षेत्र का क्षेत्रफल जब एक चक्कर मारेगा तो केंद्र पर कोण बनेगा, पूरा ये कोण बनेगा 360 डिग्री केंद्र पे। तो हमको क्षेत्रफल हो जाएगा वृत्त का, तो हमको वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा हमको पाई आर स्क्वायर। इसीलिए यदि केंद्रीय कोण 1 डिग्री, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री। और यदि हमको केंद्रीय कोण हमको बन रहा है थीटा डिग्री, है ना, कोण ए ओ बी बराबर है थीटा, यही हमारा केंद्र पर कोण बन रहा है। अब कोण बन रहा है ना, त्रिज्या ओ ए और ओ बी के मेल से, ये त्रिज्या ओ ए और ओ बी के मेल से केंद्र पर कोण बन रहा है ये थीटा।
तो दो सरल रेखा जब किसी बिंदु पर मिलती तो झुकाव को कोण कहते हैं। तो पहली सरल रेखा ओ ए और दूसरी सरल रेखा ओ बी केंद्र बिंदु ओ पर मिलती है तो इसी झुकाव से कोण बन रहा है थीटा। तो केंद्र पर कोण बन रहा है थीटा, ये केंद्रीय कोण ए ओ बी हो गया थीटा। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हमको हो गया पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 डिग्री गुना थीटा, यानी कि पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। अब आप समझ गए कि त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे 360 डिग्री कैसे होता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरी नंबर आती है, अच्छा एक छोटी है वो भी देख लीजिए, वो भी आप देख लीजिए। ये तो लघु त्रिज्या खंड है, ये केंद्र पर कोण बना थीटा। ये जो रेस्ट जो बच गया है ना, ये है मेरा दीर्घ त्रिज्या खंड। ये है मेरा लघु त्रिज्या खंड। ये जो मेरा छायांकित भाग है ये है मेरा लघु त्रिज्या खंड। और ये जो भाग हमने छायांकित नहीं किया ये दीर्घ त्रिज्या खंड है। तो टोटल कोण बन रहा है केंद्रीय कोण पूरा वृत्त पर बनता है 360 डिग्री का। और ये कोण एओ भी मेरा बन रहा है लघु त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण, इसको हम माने हैं थीटा। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण हो जाएगा टोटल कोण 360 डिग्री, इसमें हम घटा दिए लघु त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण। तो दीर्घ त्रिज्या खंड का केंद्रीय कोण हो गया 360 डिग्री माइनस थीटा। ये दीर्घ वृत्त खंड पर ये कोण बनेगा और ये कोण कितना हो जाएगा केंद्रीय कोण 360 डिग्री माइनस थीटा, इतना तो घट जाएगा ना। तो दीर्घ त्रिज्या खंड ओ ए क्यू बी, ये दीर्घ त्रिज्या खंड ओ ए क्यू बी का क्षेत्रफल हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुना 360 डिग्री माइनस थीटा डिग्री बट्टा 360 डिग्री, या दीर्घ त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, मतलब कि पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री, और आप पाई आर स्क्वायर कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 1 माइनस थीटा बटा 360 डिग्री, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर गुना 360 डिग्री माइनस थीटा बटा 360 डिग्री। जो आपको हम यहाँ लिखे हैं, ये पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को घटा देंगे तो बाकी हमको दीर्घ का निकल जाएगा। तो हम समझते हैं कि अब आप त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल और लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल अच्छा से समझ गए होइएगा। त्रिज्याखंड किसे कहते हैं ये भी समझ गए होइएगा। वृत्तीय क्षेत्र पर दो त्रिज्या और संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्याखंड कहलाता है। दो त्रिज्या और ये संगत चाप है, ये भी क्या है, संगत चाप है। इससे जो ये घेरा क्षेत्र है यही है लघु त्रिज्याखंड या त्रिज्याखंड। अब बाकी जो बच गया हो दीर्घ त्रिज्याखंड। अब देखिए चाप की लंबाई, the length of the arc of a सर्किल, चाप की लंबाई, लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सर्किल। तो चाप की लंबाई का सूत्र है और इसको ये संकेत से बताते हैं। तो चाप मतलब होगा लघु चाप, ये होता है पाई आर थीटा बट्टा 360 डिग्री, जहाँ पाई हो गया आपको 22/7, आर हो गया त्रिज्या और थीटा हो गया आपको केंद्रीय कोण। और आप यहाँ ध्यान दीजिए, ये पूरा वृत्त है, ये केंद्र है, ये पूरे चाप की लंबाई, ये पूरा वृत्तीय पथ की लंबाई, ये है लंबाई, ये है लंबाई 2 पाई आर। ये पूरे जो है सो कि वृत्तीय पथ की परिमाप है, परिधि है, ये पूरे वृत्तीय पथ की। ये केंद्र है O, और वृत्तीय पथ पर, वृत्त पर दो बिंदु, यही दो बिंदु की जो बीच की लंबाई है ए बी, इसको हम पी भी कर देते हैं, यही हमको हो गया चाप कहिए या लघु चाप कहिए। हम चाप किसको कहेंगे, वृत्तीय पथ पर स्थित दो बिंदु के बीच का वक्रीय दूरी को चाप कहते हैं।
ए पी बी, ये क्या है? ये है लघु चाप, माइनर आर्क। और यहाँ एक बिंदु दे देते हैं क्यू। ये जो बच गया यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक, यहाँ से ए क्यू बी, ये क्या हो गया? दीर्घ चाप, मेजर आर्क हो गया। वृत्तीय पथ पर स्थित किसी दो बिंदु के बीच की वक्रीय दूरी को कहेंगे हम लघु चाप। और ध्यान रखिएगा, जब तक अन्यथा न कहा जाए, चाप से तात्पर्य होगा लघु चाप। तो ये पूरा जो वृत्तीय पथ है, इसकी दूरी होती है 2πr, और ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है, और यहाँ केंद्र पर कोण बन रहा है थीटा। तो ये लघु चाप की दूरी कितनी होगी वो भी निकाल लेंगे एक एक नियम से। ये देखिए, लघु चाप की लंबाई πr थीटा बटा 180 डिग्री। कैसे होता है? ये देखिए, क्योंकि यदि केंद्रीय कोण 360 डिग्री, तो चाप की लंबाई बराबर 2πr, ये परिधि को ही कहते हैं लंबाई वृत्तीय पथ की। और यदि केंद्रीय कोण 1 डिग्री, तो चाप की लंबाई 2πr बट्टा 360 डिग्री। और यदि केंद्रीय कोण बराबर थीटा, ये केंद्रीय कोण हम ले रहे हैं, कोण AOB लिए हैं, और हम लघु चाप की लंबाई निकाल रहे हैं। तो चाप की लंबाई हमको हो गया 2πr थीटा, 2πr बटा 360 डिग्री गुने थीटा। अब 2 से इसको काट दिए, 180 8 में कट गया, तो πr गुना थीटा हो गया πr थीटा बटा 180 डिग्री। चाप की लंबाई निकल गई। आप चाप की लंबाई का ही फार्मूला समझ गए। अब देखिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, वृत्तखंड। सेगमेंट ऑफ ए सर्किल। ये वृत्त है, ये केंद्र है, और ये दो बिंदु के बीच की दूरी ये कहलाएगा जीवा। और ये है क्या है मेरा, ये है मेरा चाप। तो जीवा और संगत चाप, इसी का जो मध्य का बीच का ये क्षेत्र है घिरा हुआ, इसको हम बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे क्या, इसी को हम बोलेंगे वृत्तखंड।
छायांकित भाग ए पी बी ए बी पी, ये है मेरा वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड। तो किसको कहेंगे हम? वृत्तीय क्षेत्र पर स्थित जीवा तथा संगत चाप के मध्य घिरा मतलब परिबद्ध क्षेत्र को वृत्तखंड यानी कि सेगमेंट ऑफ ए सर्किल कहा जाता है। अब इस क्षेत्र में जो है मेरा केंद्र है ओ और मेरा जीवा है ए बी और मेरा चाप है ए पी बी। तो ये चाप ए पी बी और जीवा ए बी के मध्य यही जो घिरा हुआ क्षेत्र है यही है मेरा वृत्तखंड। यही जो घिरा हुआ क्षेत्र है यही है मेरा वृत्तखंड। और जब तक अन्यथा न कहा जाए वृत्तखंड का तात्पर्य जो होगा लघु वृत्तखंड है ना, माइनर सेक्टर ऑफ ए सर्किल। और ये जो बाकी बच गया जो छायांकित नहीं है, ये जो बच गया ये क्यूब, ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। ये जो बच गया ये कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड। अब देखिए इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब ये गया त्रिज्या, केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को बोलेंगे त्रिज्या। केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को बोलेंगे त्रिज्या। ये त्रिज्या ओ ए और त्रिज्या ओ बी मिलकर के केंद्र पर कोण बनाया थीटा, ये हो गया केंद्रीय कोण। और ये जो मेरा क्षेत्र है ये मेरा है वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड, ये जो छायांकित है ब्लैक से जो छायांकित है। तो ये त्रिज्या खंड ओ ए बी, ये त्रिज्या खंड ओ ए बी में अगर हम त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल अगर घटा के निकाल लेंगे तो हमको ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो मेरा वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड रहे या लघु वृत्तखंड रहे, तो मेरा त्रिज्या खंड क्या है ओ ए पी बी। त्रिज्या खंड
ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 गुने कोण बनाने वाली, कोण मतलब केंद्रीय कोण, कोण बनाने वाली पहली भुजा गुने कोण बनाने वाली दूसरी भुजा गुना हो जाएगा साइन थीटा। तो कोण बनाने वाली पहली भुजा है ओ ए, कोण बनाने वाली पहली भुजा ओ ए, और कोण बनाने वाली दूसरी भुजा है ओ बी, और केंद्र पर कोण बन रहा है थीटा गुना साइन थीटा। तो ओ है त्रिज्या, और त्रिज्या खंड ओ ए बी का क्षेत्र हो गया। त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। जहाँ आर क्या है, त्रिज्या है, वृत्तखंड की त्रिज्या है, थीटा क्या है, ये केंद्र पर बना हुआ कोण है, केंद्रीय कोण है। ओ ए क्या है, जो हमारी त्रिज्या भी है, ये है कोण मतलब केंद्रीय कोण, कोण ए ओ बी की पहली भुजा, और ओ बी क्या है, कोण बनाने वाली दूसरी भुजा। वृत्तखंड का जो हम क्षेत्रफल निकालेंगे या लघु वृत्तखंड का तो त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल में हम ये त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे, हमको रेस्ट वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो त्रिभुज ए ओ बी में कोण जो बन रहा है केंद्र पे थीटा, ये कोण बन रहा है भुजा ओ ए और भुजा ओ बी के मदद से। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने कोण बनाने वाली पहली भुजा गुने कोण बनाने वाली दूसरी भुजा और गुने साइन थीटा। तो 1/2 कोण बनाने वाली पहली भुजा ओ ए, दूसरी भुजा ओ बी, यही दोनों भुजा के झुकाव से केंद्र पर कोण थीटा बन रहा है, और गुने साइन थीटा। तो ओ ए मेरा त्रिज्या आर है, ओ बी त्रिज्या आर है, तो आर गुना आर हो गया आर स्क्वायर। तो 1/2 गुने साइन थीटा गुने आर स्क्वायर, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ये त्रिज्या खंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल आपको हम पहले ही बतला दिए हैं, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। जहाँ पर आर क्या है, ये वृत्तखंड की त्रिज्या है, और ये थीटा क्या है, केंद्र पर बना हुआ ये कोण है, केंद्रीय कोण है, और ये मेरी त्रिज्या है। हमको ये लघु वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। पूरा ध्यान दीजिएगा आप, ध्यान दीजिएगा तो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव सब आराम से बन जाएगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। तो वृत्तखंड कहिए या लघु वृत्तखंड कहिए, एक ही बात है। तो त्रिज्या खंड का मेरा क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2, अभी त्रिभुज निकाल के दिखाएं आपको, गुने आर स्क्वायर गुने साइन थीटा। और आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो हम आर स्क्वायर ले लिए पूरे में,
कॉमन ले लिए तो क्या बच गया हमको, इसमें बच गया पाई थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस आर स्क्वायर, तो कॉमन ले लिए तो बच गया 1/2 गुने साइन थीटा। तो त्रिज्या वृत्तखंड का क्षेत्रफल हो गया पाई थीटा बट्टा 360 डिग्री माइनस 1/2 गुना साइन थीटा, ये पूरे का गुना होगा आर स्क्वायर से, मतलब कि आर गुना आर से। तो दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, दीर्घवृत्तखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त मतलब वृत्तीय क्षेत्र, ये पूरा ये क्षेत्र वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल में हम लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल देंगे, इतना का निकाल देंगे, रेस्ट का निकल जाएगा। तो पूरा वृत्त का क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड या लघु वृत्तखंड, वृत्तखंड कहिए या लघु वृत्तखंड कहिए, तो उसका क्षेत्रफल का आपको ये फार्मूला हो गया, दीर्घवृत्तखंड का ये क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं अब समझता हूँ कि आप चाप की लंबाई निकालने का फार्मूला, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला और वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला अच्छा से समझ गए होइएगा। आप सबों से निवेदन कि 2-3 बार खुद ही बना करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, परीक्षा आपका बहुत नज़दीक है। और मैं आपको जितना सवाल बताता जा रहा हूँ, अब पिछले वीडियो में बतलाया हूँ, उसको आप रिवाइज जरूर कर लीजिएगा, आपको बहुत अच्छा अंक आएगा मैथमेटिक्स में। हमारे बताए गए तरीके से आपको बेनिफिट होता होगा। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, लाइक करके सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी बजा दीजिएगा और दूसरे मित्र को, रिश्तेदार को भी शेयर कर दीजिएगा। और मैं आपको एक और सूचना दे दूं कि हमारा ऐप भी लॉन्च है, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका साइट। तो उस ऐप को भी आप डाउनलोड करके उससे भी अध्ययन कीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।